उपमा अलंकार। जब दो समान वस्तुओं की तुलना आपस में की जाए गुण धर्म के आधार पर, समानता के आधार पर, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में हमें 4 इसके अंग होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है कि वो चारों अंग उस काव्य में होने चाहिए। उपमान, उपमेय, वाचक पद और समान धर्म। उपमान का मतलब है जिस चीज से उपमा दी जाती है। उपमेय का मतलब है जिस वस्तु को उपमा दी जाती है। और समान धर्म यानी जो उन दोनों वस्तुओं में समानता होती है वो समान धर्म कहलाता है। वाचक पद जिस शब्द के द्वारा हम समानता को अभिव्यक्त करते हैं वो वाचक पद होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते से समानता की जा रही है किसकी? मन की। तो मन कैसे डोलता है? डोलना दोनों में समान है, ये दोनों में समान धर्म है, क्योंकि मन भी बहुत चंचल होता है और पीपल का पत्ता भी जरा सी हवा से हिलता है। तो दोनों में समान धर्म क्या है कि दोनों ही डोलते हैं, चंचल हैं। और पीपल पात सरिस, सरिस जो शब्द है वो तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कहलाएगा दोनों में जो वाचक पद यानी जिस शब्द के द्वारा हम दोनों में समानता अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो पीपल पात सरिस मन डोला यानी मन कैसे डोलता है? पीपल के पत्ते के समान चंचल होता है। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है मन को पीपल के पत्ते से, तो इसलिए यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। कभी कभी क्या होता है कि इन चारों चीजों में से जो हमने इसके 4 अंग बताए हैं, उपमान, उपमेय, वाचक पद और समान धर्म, कभी कभी इनमें से कोई एक लुप्त भी हो जाता है, तब भी वहां पर उपमा अलंकार ही होगा। वैसे हम उसको कहते हैं लुप्तोपमा, यानी जब चारों अंग होते हैं तो वो पूर्णोपमा कहलाता है, और जब उसमें से कोई भी एक अंग अगर लुप्त हो जाए तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। लेकिन आप लोग उसे उपमा लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी ये कैसे? बिजली की, बिजली सी, बिजली से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि बिजली जो है वो उपमान है। और विकराल शब्द दोनों में समान धर्म है, समान धर्म जो क्योंकि बिजली में भी होता है और वहां पर जिससे उपमा दी जा रही है वो भी वाचक पद के साथ बड़ी सी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो वाचक पद है। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, यहाँ पर कौन पड़ा था ये नहीं मालूम, यानी उपमान हमारे सामने है, वाचक पद है, समान धर्म है, लेकिन उपमेय नहीं है, इसलिए ये लुप्तोपमा होगा। लेकिन हम इसे उपमा अलंकार लिख सकते हैं क्योंकि हम 10th क्लास तक ये इतना ज्यादा हम विभेद नहीं करते। पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक अंग भी लुप्त है तो भी वहां पर उपमा अलंकार ही होगा। तो यहाँ पर पड़ी थी बिजली सी विकराल, हमें नहीं मालूम कि उपमेय क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जब भी काव्य में उपमा अलंकार है आपने उन चारों अंगों को देखना आवश्यक है कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है, वाचक पद और समान धर्म। इन चारों को और अभिव्यक्त करते समय भी जब हमने लिखना है कि उपमा अलंकार है तो हमें अभिव्यक्त करते समय उन चारों को अलग अलग बताना चाहिए कि ये उपमा है, ये उपमेय है, ये वाचक पद है और ये समान धर्म है, तभी वो पूर्ण तरीके से उपमा अलंकार की अभिव्यक्ति होगी। तो अगर लुप्त उपमा है तो अगर आप लिखते हो लुप्त उपमा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर ये शब्द जो है वो नहीं है, लुप्त है, और अलंकार भी लिख देते हो तो वो भी आपका सही ही माना जाएगा। तो उपमा अलंकार में हम तुलना करते हैं और तुलना करते समय ये ध्यान रखना होगा हमें कि तुलना किन किन चीजों की जा रही है, यानी उपमान कौन है और उपमेय कौन है। तो इस बात का ध्यान रखें और चारों चीजों को हम लिखते समय स्पष्टीकरण अवश्य करें।